हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण संबंधित सम्मेलन। यह टॉपिक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को अच्छे से करिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हुआ था वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, जो कि 1972 में हुआ था। इसका एम जो था, इसका जो उद्देश्य था वो था स्टॉप यूजिंग पीओपी। पीओपी का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे पर्यावरण में उत्सर्जित होने के बाद वो कभी ख़त्म नहीं होते, बड़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं। तो इनके उपयोग को कम करने के लिए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन लाया गया था 1972 स्वीडन में। ये साइन 2001 में हुआ था और ये जो प्रभाव में आया था, इफेक्ट में आया था, वो 2004 में आया था। इसके बाद जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, जो कि ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसका काम क्या था? वेटलैंड की प्रोटेक्शन करना। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि। यह वो भूमि होती है जहाँ पे पानी और कीचड़ होता है तथा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारी तीसरी कन्वेंशन जो है वो है CITES। CITES का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये ऐसे जीव जंतुओं की प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है जो एंडेंजर्ड है, जो ख़त्म होने की कगार पे है। यह 1973 में साइन की गई थी। और कहाँ पे साइन की गई थी? वॉशिंगटन DC, जो USA की राजधानी, वहाँ पे साइन की गई थी। इसका काम क्या था? जितना भी इलीगल ट्रेड होता है प्लांट्स और एनिमल का, जीव जंतुओं का इलीगल ट्रेड होता है, तस्करी होती है, उसकी रोकथाम करना। चौथी जो कन्वेंशन हुई थी वो वियना कन्वेंशन हुई थी, जो कि 1985 में साइन हुई थी। ऑस्ट्रिया एक नाम का देश है, उसके राजधानी वियना के अंदर। इसका काम था ओजोन लेयर की सुरक्षा करना। ओजोन लेयर जो है ये एक परत होती है जो हमको सूरज की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। इसके बाद जो 5वीं प्रोटोकॉल आई थी वो होती मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। इसका काम क्या था? जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का मतलब होता है जो भी ओजोन परत को खराब करने वाले तत्व होते हैं, उन सब्सटेंस के उपयोग का रोक करना। यह साइन हुई थी 1987 में और जगह थी कनाडा। इसका काम क्या था? फेज आउट प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो भी पदार्थ ओजोन परत को ख़त्म करते हैं उसका प्रोडक्शन करना, यानी जो उपयोग करना, उसका प्रोडक्शन यानी जो उसको बनाते हैं उसको कंज्यूम करना, मतलब जो उसका उपयोग करते हैं उसका रोकथाम करना। इसके बाद जो 6वीं कन्वेंशन है वो बेजल कन्वेंशन हुई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1989 स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। इसका काम क्या था? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो भी ऐसे तत्व होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे देश जो जाते हैं उसके जाने को कंट्रोल करना, जिससे कि प्रदूषण ना हो। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, उसका जो भी कचरा था उसको खुले में ये लोग जला रहे थे, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने भारी आक्रोश दर्ज करवाया था। इसके बाद जो 7वीं कन्वेंशन हुई थी वो UNFCCC 1992 रियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पेपर में आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह 1992 ब्राज़ील के कैपिटल रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसका काम क्या था? ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है जो धरती का तापमान बढ़ाती है, उसकी कंसंट्रेशन को एक कम लेवल पर रखने के लिए ये कन्वेंशन हुई थी। अगली जो प्रोटोकॉल हुई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। यह जापान के शहर क्योटो में हुई थी, 1997 में साइन हुई थी। यह पहली ऐसी एक एग्रीमेंट था जो लीगल बाइंडिंग था। लीगल बाइंडिंग का मतलब यह जो साइन करने वाला जितने भी देश हैं इनको यह मानना कंपलसरी था। अगर ये नहीं मानते तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यह 2005 से लागू हुई थी। अगली जो कन्वेंशन है वो पेरिस एग्रीमेंट हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। इसका काम क्या था? तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि 1800 से लेकर
साल 1800 के बाद से हमारे दुनिया में इंडस्ट्री आना चालू हो गई थी, तो उसको इंडस्ट्रियल युग कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल युग में क्या हुआ था कि अलग अलग फैक्ट्रियां जो आई थी, इसके कारण धरती का तापमान बढ़ने लग गया था। तो उस तापमान के रोकथाम के लिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। इसका काम यह था कि जो इंडस्ट्रियल लेवल था उससे पहले जितना भी तापमान था, तो अभी जो तापमान है हमारा चल रहा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना हो, और बाद में इस तापमान को 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना होने दिया जाए। किससे? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। यह काम था पेरिस एग्रीमेंट का। इसके बाद जो हुई थी वो एग्रीमेंट वो हुआ था CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये 1992 रियो कहाँ पे? ब्राज़ील में। रियो कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ था। इसका काम क्या था कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी की चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी की चीज़ें यानी कि जीव जंतु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका इक्विटेबल शेयरिंग हो, मतलब हर देश को बराबर उपयोग करने का मौका दिया जाए, कोई भी देश इसका गलत उपयोग ना करे। इसके लिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन हुई थी रियो डी जेनेरो में। 11वीं प्रोटोकॉल जो वो है कार्टेगाना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, यह सन 2000 में आई थी। ये साइन कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखना, ये कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में साइन हुई थी। कार्टेगाना में साइन नहीं हुई थी, ये मॉन्ट्रियल में साइन हुई थी कनाडा में। इसका काम क्या है? टू एंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ LMO। अब ये LMO क्या है? इसको बोलते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीव जंतुओं को, अलग अलग पेड़ पौधों को अलग वैज्ञानिक लोग टेस्ट करके उनको इम्प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? उनको इम्प्रूव करते हैं जिससे कि वो मानव सभ्यता के लिए अच्छे काम करें। जैसे अलग अलग फसलों पे केमिकल से लोग ट्रीटमेंट करके उसको और उपजाऊ बनाते हैं, तो उसी तरह जितने भी एक प्रकार के लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिनको मॉडिफाई किया गया है, तो उनको सेफ तरह से हैंडल किया जाए, उनको ट्रांसपोर्ट करा जाए और उनका रख रखाव किया जाए। इसके ऊपर कार्टेगाना प्रोटोकॉल लागू है। अगली जो हुई थी वो नागोया प्रोटोकॉल हुई थी, जो 2010 जापान में हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या था? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं या जिनको DNA बैंक बोलते हैं, उसमें हर देश बराबरी से हिस्सेदारी कर पाए, सब बराबरी से इस्तेमाल कर पाए, इसका काम ये था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आखिरी प्रोटोकॉल है वो है किगाली एग्रीमेंट। किगाली जो है एक शहर है रवांडा नाम के देश का, जो कि अफ्रीका में है। ये रवांडा नाम के देश में साइन हुई थी 2016 में। यह प्रभाव में आई 2019 में। इसका काम क्या था? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुई थी उसका एक अमेंडमेंट के तौर पे है, मतलब उसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसी को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। और इसी के साथ हमारी सारी प्रोटोकॉल्स समाप्त हुई। अब साथ में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं BT कॉटन या BT बैंगन जिनको ब्रिंजल बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें BT का फुल फॉर्म क्या है? ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। धन्यवाद।